सबको जैमसी की आप सबका स्वागत है डिवाइन ट्रूथ विद राजेंद्र कौर पर, जहां हम मिलते हैं परमेश्वर के जीवित वचन के साथ। हमारा आज का वचन है उत्पत्ति 2 उसकी 15 और 16 आयत में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। इन वचनों से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने आदम कार्य करने को कहा, उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली। हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने आदम को सिर्फ आराम करने के लिए नहीं बुलाया, उसने उसे काम करने के लिए, कार्य करने के लिए बुलाया है। उसने उसको जिम्मेदारियां दी हैं, उसने उसे बाग की जो उसने वाटिका बनाई थी उसकी रक्षा करने का कार्य दिया। काम करना एक श्राप नहीं है, ये परमेश्वर की एक योजना है। खुदावंद ने आपको चुना है अपनी एक योजना के लिए। इस वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने आदम को पूरा बाग दिया, पूरी वाटिका दी। उसने उससे कहा तुम यहाँ पर कुछ भी खा सकते हो। परमेश्वर ने उसे पूरी आज़ादी दी, परमेश्वर ने उसे फ्रीडम दी कि वो अपने अनुसार अपने तरीके से वहाँ पर रह सकता है, कार्य कर सकता है और जो उसका दिल करे वो खा सकता है। परमेश्वर ने उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। पर इसके आगे जब हम 17 आयत पढ़ते हैं, उस आयत में लिखा, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर ने उसे मना किया कि वो भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष था उसका फल नहीं खा सकता। परमेश्वर ने उसे इंस्ट्रक्शन दी। यहाँ पर परमेश्वर ने उसे फ्रीडम भी दी कि वो वाटिका में जितने वृक्षों पर फल हैं, जितने तरह के फल है वो सब खा सकता है। पर परमेश्वर ने एक उसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी, एक उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई। उसने उसे एक चीज ऐसी बताई कि तुम्हें ये नहीं करनी है। एक पेड़ परमेश्वर ने उसे ऐसा बताया कि तुम्हें उसका फल नहीं खाना है। इस वचन में लिखा, अगर तू उसका फल खाएगा तो तू अवश्य मर जाएगा। ये वो शारीरिक मृत्यु की बात नहीं की परमेश्वर ने यहाँ पे कि वो शारीरिक रूप से मर जाएगा जब वो उस वृक्ष का फल खाएगा। इसका यहाँ पर एक गहरा रीजन था। परमेश्वर ने ये बात इसलिए कही, अगर वो उसका फल खाएगा तो वो आत्मिक रूप से मर जाएगा और परमेश्वर से दूर हो जाएगा। परमेश्वर हमें स्वतंत्रता देता है, पर परमेश्वर हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम अपनी मर्यादाएं, हम अपने दायरे में रहें। जिस पर चीज से परमेश्वर को क्रोध आता है हम वो चीजें ना करें, हम उनसे दूर रहें। ये वचन हमें ये बताते हैं कि काम करना जो है वो एक आशीष है, वो एक वरदान है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए बनाया है। उसने हमें व्यर्थ बैठने के लिए, खाली बैठने के लिए नहीं बनाया। उसने आपकी लाइफ में योजना रखी है। परमेश्वर जिस फील्ड में, जिस जगह आपको लेकर जाना चाहता है, परमेश्वर की आवाज को सुनिए और वैसा करिए। इस वचन में भी परमेश्वर ने हमसे कहा कि सब कुछ तुम्हारा है। परमेश्वर ने आदम से कहा कि सब कुछ तुम्हारा है, इस वाटिका की हर चीज तुम्हारी है, इसकी रक्षा करो। सिर्फ एक चीज को छोड़ के परमेश्वर ने कहा कि उस भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल मत खाना। वो किस लिए कहा? वो परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा में रहने के लिए, कि वो परमेश्वर की आज्ञाएं माने। जब उसने वो आज्ञा नहीं मानी जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि भले या बुरे के वृक्ष का तो फल नहीं खाएगा, तो मत खाना उसे, जब उसने उस आज्ञा को तोड़ा, उसकी इस एक गलती की वजह से उसकी ये एक गलती पूरे संसार को अंधकार में ले गई। इसलिए हमेशा याद रखिए, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए है, वो आपकी सुरक्षा के लिए आपको रोकता है। आज भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो हमारी लाइफ हमें खाली लगती है, हम सूखा महसूस करते हैं अपनी लाइफ को, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जो परमेश्वर ने आपको आज्ञाएं दी हैं उन आज्ञाओं को माने। परमेश्वर ने आपको फ्रीडम दी है कुछ भी करने की, पर अपनी मर्यादाओं में रहकर, अपने दायरों में रहकर। अगर आज का वचन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रूथ राजेंद्र कौर को सब्सक्राइब करें और जुड़िए रहिए हमारे साथ इस बाइबल टीचिंग की सीरीज में। सबको जय मसीह।